हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कॉलर्स स्टडी अड्डा में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका, जिससे आप एक चैप्टर को सिर्फ एक ही वीडियो से कंप्लीट कर पाएंगे और बहुत इजीली आप हेरिडिटी चैप्टर को समझ पाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, Mendel crossed pea plants having one contrasting character or a pair of contrasting characters. When he crossed pea plants having round and yellow seeds with pea plant having wrinkled and green seeds, he observed that no plants with wrinkled and green seeds were obtained in the F1 generation. When the F1 generation pea plant were crossed by self-pollination, the F2 generation had seeds with different combinations of shape and color also. क्या बताना है हमें इस क्वेश्चन में? सबसे पहला पॉइंट है, राइट एनी टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट यूज बाय मेंडल अदर देन दोज मेंशन्ड अबव। क्या होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए थे। देखिए, पहले कैरेक्टर और ट्रेट में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। कैरेक्टर होते हैं जो मेंडल ने यूज किए थे, जैसे हाइट, कलर, शेप, ये कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर्स यूज किए थे मेंडल ने? 7 कैरेक्टर्स यूज किए थे। क्या क्या? सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। ये 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किए थे। अब जो कैरेक्टर्स होते हैं, इसकी जो फॉर्म्स हैं दो, उनको हम ट्रेट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हाइट। हाइट में क्या है? एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। ये हाइट के ट्रेट्स हैं। कलर, कैसे कैसे कलर है? फ्लावर का कलर ले लीजिए, जैसे वॉयलेट और वाइट। ये क्या है? ये फ्लावर कलर के ट्रेट्स हैं। तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो एक्चुअल में यूज किए गए थे, और उसके दो दो फॉर्म जो होंगी वो ट्रेट्स होंगी। ठीक है, ये कैरेक्टर्स हैं। शेप कैरेक्टर है, उसके ट्रेट्स है राउंड और रिंकल्ड। वैसे ही कलर, सीड कलर कैरेक्टर है, उसके ट्रेट है येलो एंड ग्रीन। तो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी प्लांट यूज बाय मेंडल अदर देन दोज मेंशन्ड अबव। अबव कौन कौन से मेंशन किए हैं उसने? उसने क्या मेंशन किया है ऊपर? टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शेप एंड कलर। हमें बताना है हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, बताइए। हम यूज कर सकते हैं फ्लावर कलर और पोड कलर। कोई भी दो आप यूज कर सकते हैं जो ऊपर दिए उनके अलावा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? स्टेट द ratio of combination observed in the seeds of F2 generation in the above case. What do you interpret from this result? आप क्या इंटरप्रेट करते हैं इससे? मतलब रेशो क्या आएगा अगर हम जो ऊपर दिया था, देखिए इसी का पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या कराने की कोशिश कर रहा है? ये कराने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, देखिए ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है, दिख रहा है सबको? डाइहाइब्रिड क्रॉस है ये है F2 जनरेशन। जब हम F1 को क्रॉस करके F2 जनरेशन बनाते हैं तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन ऐसे बनती है। उसने क्या पूछा है? स्टेट द रेशो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व्ड इन द सीड। तो यहाँ पर रेशो क्या होगा? क्या रेशो होगा यहाँ पर? यहाँ पर रेशो आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1। ये सबको याद होता है, 9:3:3:1 डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशो। 9 क्या होता है यहाँ पर? ये वाले सीड्स देखिए, गिनिए। ये क्या है? राउंड और येलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने हैं? राउंड येलो। ठीक है, इसकी जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है वो है ये। क्लियर? आगे क्या है? ये ग्रीन वाले देखिए, राउंड और ग्रीन। राउंड और ग्रीन कितने हैं? 1 2 3। राउंड और ग्रीन कितने हैं? 3। राउंड और ग्रीन। ठीक है, राउंड और ग्रीन। इसके बाद 3 और कौन से हैं? ये वाले देखिए, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। और 3 कितने हैं? रिंकल्ड येलो। 3 है रिंकल्ड येलो। 1 कौन सा है? ये वाला रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ये होता है इसका रेशो।
क्लियर? व्हाट डू यू इंटरप्रेट, आप क्या इंटरप्रेट करते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या पता चलता है? डाइहाइब्रिड क्रॉस से हमें पता चलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने एक लॉ बताया था, क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? ये होता है जब भी कोई कैरेक्टर्स पेयर में अगर क्रॉस करते हैं, जैसे हमने राउंड और येलो को एक साथ क्रॉस कराया है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि अगर राउंड सीड होगा तो येलो ही सीड होना जरूरी है, नहीं, राउंड होगा तो ग्रीन भी हो सकता है। देखिए, यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अलग अलग भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग? एग्जाम्पल लेते हैं, आप हो और आपका फ्रेंड है, वैसे ही एक और ऐसे ही दो लोग हैं जो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है, बट आपका जो फ्रेंड है वो किसी और का भी फ्रेंड है, तो क्या आप हमेशा चाहोगे जो आपका फ्रेंड है वो सिर्फ आपके साथ रहे, किसी और के साथ ना जाए? वो इंडिपेंडेंट है अपनी चॉइस के लिए, वो आपके साथ भी रह सकता है और वो किसी और के साथ भी जा सकता है। वैसे ही ये जो राउंड और येलो सीड है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। राउंड वाला चाहे तो येलो के साथ भी रह सकता है, राउंड वाला चाहे तो ग्रीन के साथ भी जा सकता है, वो अपनी चॉइस के लिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यही होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ आया क्या होता है? देखिए, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स, जब दो पेयर, when two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. क्लियर? सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना, तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते बिल्कुल भी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? गिवन ब्लो इज अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर वायलेट फ्लावर। प्योर वायलेट फ्लावर का क्या मतलब है? प्योर का मतलब है ये वाला वॉयलेट फ्लावर कैसा है? प्योर है। प्योर का मतलब है ये। होमोजाइगस कैसा है? ये होमोजाइगस। होमोजाइगस का क्या मतलब है? जिसमें दोनों सेम होते हैं। ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको? अगर मैं इसको एक कैपिटल वी और एक स्मॉल वी बना दूं तो ये हेट्रोजाइगस होगा और ये प्योर भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्योर कैसे होते हैं? होमोजाइगस, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्योर भी कहते हैं। क्लियर? तो आगे क्वेश्चन क्या है? जब हमने वॉयलेट फ्लावर के वॉयलेट फ्लोर को जो प्योर है, ठीक है, गिवन ब्लो इज अ क्रॉस बिटवीन अ प्योर वॉयलेट फ्लावर पी प्लांट, जो कैपिटल वी मतलब डोमिनेंट प्योर है, विद अ प्योर वाइट फ्लावर पी प्लांट, मतलब इसका क्रॉस क्या है? स्मॉल वी स्मॉल वी। क्लियर? दोनों ही प्योर बोले हैं उसने, इसका हमें डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी इज ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन, ठीक है। चलिए इसको क्रॉस करते हैं। जब भी हमें प्योर पेयर ऑफ एलील मिलता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम क्या करते हैं? जब प्योर ये होता है तो हम लोग सेम टाइप का फॉर्मेशन करते हैं एक एलील का। यहाँ भी सेम टाइप का एलील फॉर्म होगा। क्लियर? तो अब ये दोनों जब क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल वी स्मॉल वी। ये कौन सी जनरेशन हो गई? ये F1 जनरेशन है। ये कौन सी जनरेशन थी? ये पेरेंटल जनरेशन थी, ठीक है। अब उसने बोला है F1 जनरेशन के बारे में बताओ और F2 जनरेशन के। जब हम F2 जनरेशन बनाते हैं तो हम F1 की ही सेल्फिंग करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? सेल्फिंग होगी किसकी? F1 की। F1 की सेल्फिंग के लिए हमें क्या करना है? कैपिटल वी स्मॉल वी को कैपिटल वी स्मॉल वी से क्रॉस कराना है। जब कैपिटल वी स्मॉल वी यहाँ पर कैसा कैसा पेयर है? यहाँ पर हेट्रोजाइगस पेयर है। जब हेट्रोजाइगस पेयर होता है तो जितने टाइप है उतने ही टाइप के एलील यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। कैपिटल वी बनेगा, एक स्मॉल वी बनेगा, यहाँ पर भी कैपिटल वी बनेगा, एक स्मॉल वी बनेगा। हम इसको स्क्वायर में भी क्रॉस करा सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। तो कैपिटल वी और स्मॉल वी, एक कैपिटल वी इधर, एक स्मॉल वी इधर। अब इसको क्रॉस कराइए। कैपिटल वाला कैपिटल के साथ जाएगा, कैपिटल वी, फिर कैपिटल वाला स्मॉल के साथ जाएगा, स्मॉल वाला स्मॉल के साथ जाएगा, सॉरी कैपिटल वाला स्मॉल के साथ जाएगा, कैपिटल वाला स्मॉल के साथ जाएगा और फिर स्मॉल वाला स्मॉल के साथ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना? जो कैपिटल वाले हैं होमोजाइगस कंडीशन में वो कैसे कलर के होंगे? वो भी होंगे वॉयलेट कलर के, क्योंकि ये डोमिनेंट है।
फिर जब ये रिसेसिव के साथ है तब भी ये वॉयलेट कलर का होगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, और जो छोटा वाला भी है वो रेसेसिव है। जब रेसेसिव बड़े वाले के साथ होता है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऐसे समझिए, जब एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है तो क्या छोटे बच्चे की बात मानी जाएगी या बड़े बच्चे की बात मानी जाएगी? बड़े बच्चे की बात मानी जाएगी। तो यहाँ पर भी यही होता है, जब एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है तो डोमिनेंट अपने आगे उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है। इसीलिए जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। क्लियर? फिर यहाँ पर वॉयलेट कलर आएगा और फिर यहाँ पर कैसा कलर आएगा? स्मॉल वी का कैसा कलर था? व्हाइट कलर था, तो यहाँ पर व्हाइट कलर आएगा। ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट फैक्टर्स इन वेरियस स्पीसीज। ये सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है। सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या पूछा है उसने? सम एनिमल एंटायरली डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल cues, while in some of other animals the individual can change their sex during their lifetime, indicating the sex of some species is not genetically determined. Human beings, the sex of an individual is largely determined genetically. ठीक है, अभी ये कह रहा है जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता, कि कुछ का एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करता है और कुछ अपने सेक्स को लाइफ में भी अपनी लाइफ में चेंज कर पाते हैं। उसके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। अभी ये देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, इन व्हाट वे द सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई डिफरेंट इन साइज। एक्स एंड वाई कैसे डिफरेंट है साइज में? देखिए मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है एक्स और वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम कितना बड़ा है वाई क्रोमोसोम से, है ना? हमेशा वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है एक्स क्रोमोसोम से। ये देखिए कितना बड़ा है ये इन दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम इज ग्रेटर देन वाई क्रोमोसोम। इन व्हाट वे द सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई डिफरेंट इन साइज? एक्स क्रोमोसोम इज ग्रेटर इन साइज। कैसा है एक्स क्रोमोसोम? इज ग्रेटर इन साइज। ठीक है, नेक्स्ट नेम द मिसमैच क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। मिसमैच क्रोमोसोम का क्या मतलब है? कैसा पेयर जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। ह्यूमंस में कौन से क्रोमोसोम हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर मिलते हैं और उसको पेयर को हम क्या कहते हैं? एक्स वाई। दिस इज अ मेल क्रोमोसोम पेयर, मेल सेक्स क्रोमोसोम। दिस इज अ मेल सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मेल सेक्स क्रोमोसोम पेयर। चलिए क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है बी। राइट द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग इन विच ऑफ द पेरेंट मेल एंड फीमेल परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। ये देखिए ये दिखाया गया है। अब आप बताइए ये किसका है और ये कौन से सेक्स की क्रोमोसोम्स है? कौन से मेल के हैं कौन से फीमेल के हैं? ट्राई करिए, बताइए कौन सा है मेल और कौन से हैं फीमेल। हाँ बिल्कुल सही, ये कौन है? ये है मेल। क्यों? क्योंकि मेल में वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। ये है फीमेल क्योंकि फीमेल में दोनों ही क्रोमोसोम एक्स होते हैं विच आर सिमिलर इन साइज। ठीक है, तो ये है। और ये बाकी के 22 क्रोमोसोम कैसे हैं? ये हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम कितने होते हैं? ऑटोसोम होते हैं 22 पेयर्स प्लस फीमेल में मेल में 22 पेयर ऑटोसोम है, 22 ऑटोसोम का पेयर है प्लस 1 एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, एक्स एंड वाई पेयर है। यहाँ पर क्या होगा फीमेल में? फीमेल में भी 22 ऑटोसोम के पेयर होंगे और प्लस एक्स एक्स होगा। ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल। क्लियर हुआ? चलिए देखिए बिल्कुल सेम है, ये ऑटोसोम्स हैं। ऑटोसोम में कोई डिफरेंस नहीं होता मेल और फीमेल के बीच में, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस होता है। फीमेल में एक्स और एक्स सेम होते हैं और मेल में एक्स और वाई डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? साइटिंग टू एग्जाम्पल्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड जेनेटिकली। आ गया ना क्वेश्चन वही। डिफरेंट स्पेसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर दिस। जैसे सम रिलाई एंटायरली ऑन एनवायरमेंटल यूजेस। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट पे ही डिपेंड करते हैं अपने सेक्स के रिगार्डिंग।
जैसे इन सम एनिमल्स लाइक अ फ्यू रेप्टाइल्स, जैसे क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल, द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिटरमाइन वेदर द एनिमल डेवलपिंग इन द एग विल बी मेल और फीमेल। ये क्या है, जो उनका एग होता है वो किस टेम्परेचर में डेवलप हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो मेल है या फीमेल है। आगे कुछ और एनिमल्स जैसे कि स्नेल, सच एज स्नेल्स, स्नेल्स में क्या होता है, इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। इनमें क्या होता है, अगर मन हुआ तो वो अपने ही सेक्स को चेंज कर सकते हैं, मेल फीमेल, फीमेल मेल, कुछ भी जो उनका मन होगा अपनी लाइफ में वो अपने सेक्स को चेंज कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। इन ह्यूमन बींग्स सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, ठीक है, ये हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न जो बेबी होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, whereas in some other it is not। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। there are 46 chromosomes in human beings, out of these 44 22 pairs control the body characters and one pair are known as sex chromosome। the sex chromosome are of two types, X chromosome and Y chromosome। at the time of fertilization, depending upon which type of male gamete fuses with the female gamete, the sex of newborn child is decided। क्वेश्चन है which why is a pair of sex chromosomes in human being called a mismatched pair in terms of type and size। देखिए साइज का तो आपको पता चल गया, एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है वाई क्रोमोसोम से। टाइप, टाइप का क्या मतलब है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है और जो वाई क्रोमोसोम होते हैं दोनों पे अलग टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से पर, एक्स पे अलग टाइप के जीन होते हैं, वाई पे अलग टाइप के जीन होते हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, साइज में भी और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पूछ रहा है, आउट ऑफ मेल एंड फीमेल विच ऑफ देम हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। परफेक्ट पेयर का क्या मतलब है, यहाँ पर परफेक्ट पेयर का क्या मतलब होता है, जहां पर दोनों ही क्रोमोसोम सेम दिखते हो वो होता है परफेक्ट पेयर। और आप लोग जानते हैं किसके अंदर सेम दिखते हैं दोनों क्रोमोसोम, ऑफ कोर्स फीमेल के अंदर, है ना। कौन कौन से, एक्स और एक्स, ये है परफेक्ट पेयर। इन केस ऑफ अ परफेक्ट पेयर will the gamete produce of the same kind or of a different kind। सेम gamete produce होगा ऑफ कोर्स, है ना, ये x, ठीक है। अगर ये होता एक्स वाई तो कैसे गैमेट प्रोड्यूस होते, अगर ये एक्स वाई होता तो यहाँ पर एक एक्स प्रोड्यूस होता और एक वाई प्रोड्यूस होता। जब दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते, एक एक्स प्रोड्यूस होता एक वाई प्रोड्यूस होता, बट यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में सेम काइंड के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेम टू एनिमल्स हुज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। अभी पढ़ चुके हैं हम लोग ये क्या क्या आपने पढ़ा, क्रोकोडाइल और स्नेल, है ना, क्रोकोडाइल और स्नेल। चलिए नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट ओनली शो हाउ सेक्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। ये देखिए यहाँ पर जेनेटिकली डिटरमाइंड कैसे होता है, ये होता है, यह है मेल, मेल में क्या है एक्स और वाई क्रोमोसोम, ये है फीमेल, फीमेल में क्या है एक्स और एक्स क्रोमोसोम। आप खुद सोचिए जहां पर सिमिलर काइंड के गैमेट हैं क्या वो वेरिएशन लेकर आएगा, कुछ नहीं, क्यों नहीं लेकर आएगा, क्योंकि एक्स एक्स क्रोमोसोम तो सेम ही होगा, इसमें क्या ही डिफरेंस आ सकता है। बट यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ों के चांसेस हैं, या तो एक्स आए या फिर वाई आए। अगर एक्स आएगा मेल से तो कौन बनेगी, फीमेल बनेगी, और अगर वाई आएगा तो बनेगा मेल। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंप्लीटली फादर के ऊपर कि जो आने वाला बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगी, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं एक फीमेल को, आज के टाइम में भी ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मेंडल blended his knowledge of science and mathematics to keep the count of the individual exhibiting a particular trait in each generation। he observed मेंडल ने अपने मैथमेटिक्स और साइंस की नॉलेज को क्या किया था, ब्लेंड किया था, ठीक है। he observed a number of contrasting visible characters controlled in pea plant in a field। he conducted many experiments to arrive at the law of inheritance। if only one pair of contrasting character like tall and short plant is taken, plant obtained in F1 generation are not of medium height y। कहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग ये चीज़, हम लोग ये पढ़ते हैं जब हम क्या करते हैं, चलिए करते हैं, कौन सा क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ, ये क्या बनाएगा,
ये बनाएगा टॉल प्लांट। ये होती है F1 जनरेशन। क्वेश्चन यही है कि वाई F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट क्यों होते हैं। प्लांट ऑब्टेन्ड इन F1 जनरेशन आर नॉट ऑफ मीडियम हाइट। वाई? क्योंकि यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, एक तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, रेसेसिव वाले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। रेसेसिव गैमेट आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, है ना, आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। क्लियर हुआ? चलिए, नेम द रेसेसिव ट्रेट इन अबव केसेस। रेसेसिव ट्रेट कौन होगा? स्मॉल ड्वार्फ वाला, सॉरी, ठीक है। तो रेसेसिव ट्रेट क्या है यहाँ पर? ड्वार्फ है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है, मेंशन द टाइप ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजेनी अलोंग विद देयर रेशियो F1 प्रोजेनी वाज अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट। यही है, इसको कंटिन्यू करना है आगे। कैपिटल टी को हमने क्या किया था, स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया था। F1 जनरेशन बन रही थी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है पेरेंटल जनरेशन, ये है F1 जनरेशन। अब इसको सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए इसको हम कराते हैं पुनेट स्क्वायर के अंदर, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये वाला, फिर ये वाला इधर पुट करिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्रॉसिंग होगी, यहाँ बनेगा टॉल। कौन बनेगा यहाँ पर? टॉल। यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ भी बनेगा टॉल। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी बनेगा टॉल, और यहाँ पर स्मॉल टी यहाँ पर बनेगा ड्वार्फ, है ना। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। मेंशन द टाइप ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट ऑब्टेन इन F2 प्रोजेनी अलोंग विद देयर रेशियो इफ द F1 प्रोजेनी वाज अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट। तो ये है इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन है, अ मैंगो सीड विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ मैंगो ट्री। एक मैंगो सीड है, वो जर्मिनेट हो रहा है और मैंगो ट्री बना रहा है। क्या मैंगो ट्री से बैनियन का प्लांट निकलता हुआ देखा है कभी? हाँ, या फिर केले का प्लांट निकलता देखा हो, कुछ और देखा हो, देखा है क्या? नहीं ना। तो ऑफ कोर्स जो मैंगो सीड है वो मैंगो के प्लांट को तो जर्मिनेट करेगा, ये तो सही बात है। ठीक है, आगे, हेरिडिटी डिटरमाइंस द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी क्या होती है? वही जो पेरेंट्स से कैरेक्टर किस में पास होते हैं? ऑफस्प्रिंग में। तो ये यही पूछ रहा है, जो हेरिडिटी है क्या वही डिटरमाइन करती है किस प्रोसेस को, जो ट्रेट्स हैं वो क्या हो, इनहेरिट हो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हेरिडिटी से ही क्या होता है, कैरेक्टर पास होते हैं, इसीलिए मैंगो सीड के पास क्या आया है, ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं जिससे वो मैंगो ट्री को ही जर्मिनेट कर सके। तो इसका आंसर है बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्योर टॉल पी प्लांट आर क्रॉस्ड विद। प्योर टॉल कौन होगा? कैपिटल टी, और ये ड्वार्फ के साथ क्या करा रहा है, क्रॉस कर रहा है। F1 जनरेशन में क्या बनेगा, अब तो सबको पता चल गया होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड टू प्रोड्यूस F2 जनरेशन। देखिए अगर सेल्फ पॉलिनेट, अभी सेम क्रॉस किया था मैंने बिल्कुल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी सेल्फिंग करेंगे, ये F1 जनरेशन थी, ये पेरेंटल जनरेशन है, ये F2 जनरेशन होगी। F2 जनरेशन में क्या बन रहा था, अगर मैं इसको क्रॉस कराऊं क्या बन रहा था यहाँ पर, यहाँ देखिए, इधर देखिए क्या होगा अगर मैं इन दोनों को क्रॉस कराऊं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक। कैसे दिखेंगे? देखिए सारे के सारे टॉल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे टॉल, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। क्या ड्वार्फ प्लांट दिख रहा है F1 जनरेशन में? नहीं, ड्वार्फ प्लांट नहीं होता। जस्टिफाई योर आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट वाला जो है, ये अपने आप को क्या करेगा, इसको अपने आप को एक्सप्रेस, डोमिनेंट वाला क्या करेगा, डोमिनेंट वाला क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा स्मॉल टी से ज्यादा। क्यों? ये स्मॉल टी को दबा के रखता है, ये बड़ा है ना,
जो बड़े होते हैं उनके सामने किसी की नहीं चलती है, सेम यहाँ पर होता है। जो बड़े होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, उनके सामने छोटों की नहीं चलती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़े वाले ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट्स टू प्योर ड्वार्फ प्लांट? बताइए क्या रेशो होगा यहाँ पर, क्या रेशो होगा? प्योर प्योर टॉल कितने हैं? प्योर टॉल हमें कितने दिख रहे हैं? कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखिए इधर, अब देखिए प्योर वाले कितने दिख रहे हैं? एक कैपिटल टी प्योर है, ये प्योर है नहीं, ये वाला प्योर है नहीं, ये प्योर है यस, बट ये टॉल है और ये रेसेसिव है। तो रेशो क्या होगा दोनों का? प्योर का 1:1। कब होगा ये रेशो? जब दोनों ही प्योर की बात हो रही है। तो रेशो क्या होगा? टॉल ड्वार्फ का, और क्या है इसका जीनोटाइप? कैपिटल टी इसका जीनोटाइप है, स्मॉल टी, और रेशो होगा 1:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोटीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ टॉलनेस। ये एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी की लाइन से उठकर क्वेश्चन दिया है डायरेक्टली, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है समझ रहे होंगे आप लोग। एनसीईआरटी के की नोट्स वाली सीरीज भी आप लोग देख सकते हैं हमारे ही चैनल पर। तो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़िए। चलिए देखते हैं इस पर क्या लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी में लिखा है, हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। कैसे प्रोटीन कंट्रोल करते हैं हमें ये बताना है। जो प्रोटीन होते हैं, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉलनेस। देखिए एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का ही दे दिया है, कितनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है ना, और आप लोग क्या करते हो? इग्नोर करते रहते हो उसको। चलिए देखते हैं। वी नो दैट प्लांट हैव हॉर्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। प्लांट में क्या होता है? हॉर्मोन्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। अब जो प्लांट की हाइट है वो भी हार्मोन पे डिपेंड करती है। द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। कितना हार्मोन बन रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा कि प्लांट की हाइट क्या होगी। अब कंसिडर करिए एक एंजाइम है क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पस। किस चीज के लिए? वो जो प्लांट का हार्मोन बनता है वो उस एंजाइम के थ्रू बनता है, ठीक है। वो एंजाइम उस प्लांट के हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है। अगर इफ दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली, अगर वो अच्छे से काम करेगा तो बहुत सारा हार्मोन रिलीज होगा और प्लांट की हाइट क्या हो जाएगी? टॉल। अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड एंड द प्लांट विल बी टॉल, ठीक है। बट if the gene for that enzyme has an alternation that makes the enzyme less efficient, अगर जो उसका जीन है उसमें कुछ ऐसा ऑल्टरनेशन मतलब कुछ ऐसी कमियां आ जाए जिससे वो हार्मोन को इतना एफिशिएंटली ना बना पाए जितना एफिशिएंटली वो जब बना रहा था, जब प्लांट की हाइट टॉल थी, तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस होगा एंड द प्लांट विल बी शॉर्ट, ठीक है। इसे ऐसे ही ये क्या बता रहा है? जीन्स भी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो ये वाले क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड ईयर लोब। ये ईयर लोब है। ईयर लोब क्या होती है? ये, ठीक है। ये लोवेस्ट पार्ट जो होता है ईयर का, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ईयर लोब। अब ईयर लोब आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? आगे दिया है उसने, इज क्लोजली अटैच टू द साइड ऑफ द हेड इन सम ऑफ अस। जैसे फिगर दी है एक्स एंड फिगर दी है वाई। अब इसमें क्या है? जो फिगर दी है इन्होंने एंड नॉट इन अदर्स कॉल्ड फ्री लोब। फिगर वाई में क्या दिया है? ये है फ्री लोब। ये कौन सी लोब है? ये है फ्री लोब। और ये कैसी लोब है? अटैच्ड लोब, ठीक है, अटैच्ड लोब। आगे क्या है? अटैच्ड एंड फ्री ईयर लोब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। हमारी जो पॉपुलेशन है आपने देखा भी होगा, किसी की जो ईयर लोब होती है वो बिल्कुल अटैच्ड होती है और किसी किसी की अटैच नहीं होती, फ्री ईयर लोब होती है, ठीक है। तो ह्यूमंस में दो वेरिएंट्स पाए जाते हैं ईयर लोब के, एक फ्री और एक अटैच्ड। द जीन फॉर फ्री ईयर लोब इज डोमिनेंट। जो फ्री ईयर लोब है इसका जीन डोमिनेंट होता है, ठीक है। इसका जीन कैसा होता है? डोमिनेंट होता है ओवर अटैच्ड ईयर लोब। अटैच्ड ईयर लोब से ज्यादा, तो ये कैसा होगा? रेसेसिव होगा, ठीक है। अब मैं इनका जीनोटाइप लिखना चाहूं तो क्या जीनोटाइप हो सकता है? सोचिए, जो डोमिनेंट वाला है इसके दो जीनोटाइप हो सकते हैं। एक होमोजाइगस कंडीशन हो सकती है कैपिटल टी, एक कैसी कंडीशन हो सकती है? हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी। बट रेसेसिव वाले की एक ही कंडीशन होगी, स्मॉल टी, ठीक है। अगर मैं
सॉरी सॉरी, ये मैंने प्लांट हाइट का ले लिया, ठीक है। इसको हमें क्या लेना है, ईयर लोब का लेना है, तो हम कुछ और ले लेते हैं। ईयर लोब के लिए ई ले लेते हैं हम लोग, तो डोमिनेंट होगा ई और कैपिटल ई, ये होगा कैपिटल ई और स्मॉल ई, और ये होगा स्मॉल ई स्मॉल ई। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करना है हमको। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन है अ मैन विद अटैच्ड ईयर लोब्स मैरिड अ वोमन हैविंग फ्री ईयर लोब्स। एक मैन है जिसके अटैच्ड ईयर लोब है, उसने शादी कर ली एक फीमेल से जिसके फ्री ईयर लोब्स है। 50% of their children have free earlobes and 50 have attached earlobes. Explain the inheritance of this trait and write the trait combination of the progeny. चलिए देखते हैं क्या चांसेस हैं। दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो क्या, एक कंडीशन ये है, क्या कंडीशन है, एक ये है जो हमने ये लिए हैं, ये कहाँ चले गया, ठीक है इधर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया था, दो यहाँ पर हमने टाइप्स लिए थे, कैपिटल ई लिया था, क्रॉस कराएंगे हम इसको फीमेल के साथ जो रेसेसिव थी। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन के साथ हम इसको क्रॉस करा सकते हैं। तो दो कंडीशन यहाँ पर बन सकती हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक कैपिटल ई बनेगा, एक स्मॉल ई, दो टाइप के जीन बनेंगे। अब इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो एक ही टाइप का बनेगा, कैपिटल ई स्मॉल ई, ये हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, डोमिनेंट, और डोमिनेंट क्या थी, फ्री लोब। तो सारे ही जो बच्चे होंगे उनकी क्या होंगे, फ्री लोब होंगी। बट ऐसा उसने नहीं कहा, उसने कहा है 50% होंगे फ्री और 50% होंगे अटैच। तो हम समझ चुके हैं कि हमें ये वाला क्रॉस नहीं करना है, ये वाला करना है, ठीक है। तो इस क्रॉस में क्या होगा, एक कैपिटल ई, एक स्मॉल ई और एक स्मॉल ई, ठीक है। कैपिटल ई स्मॉल के साथ जाएगा, फिर ये वाला कैपिटल ई दोबारा स्मॉल के साथ, ई स्मॉल ई के साथ, अगेन स्मॉल ई के साथ। तो 50% कैसे हैं, देखिए 50% है कैसे, डोमिनेंट, और 50% कैसे हैं, रेसेसिव, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए तो आंसर क्लियर हुआ इसका, क्या है, इसका आंसर है जब हम हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला क्रॉस कराएंगे तब हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा। क्लियर। राइट द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ फादर एंड मदर लिख चुके हैं हम ये। आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, आउट ऑफ दीज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, that is 46 chromosome, 22 pair are chromosomes are called autosomes, one pair of chromosome, that is 2 chromosomes are called sex chromosome. The sex chromosome are of two types, X chromosome and Y chromosome. The sex of a child is decided at the time of fertilization. In other words, at the time of zygote formation, the sex chromosome inherited from the parents of a child decide whether the newborn will be a boy or a girl. ठीक है। आगे क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। देखिए ये होते हैं क्रोमोसोम्स, ये दिख रहा है आपको, क्या है ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्लियर, क्या है ये, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये है क्रोमोसोम की डेफिनेशन, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं ये, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम्स। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम कैसे हैं, थ्रेड लाइक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। दे आर मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन्स एंड कैरी जीन्स। क्या करते हैं ये, जीन्स को कैरी करते हैं। देखिए जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये DNA का बना हुआ होता है, ठीक है। जब DNA को कंडेंस्ड फॉर्म में कर दिया जाए उसी स्ट्रक्चर को हमने क्रोमोसोम कहा है, और DNA के साथ कुछ प्रोटीन्स भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जीन्स को कैरी करते हैं। जीन्स क्या होता है, DNA का एक ऐसा पार्ट जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। कैसी इंफॉर्मेशन, जो पेरेंट से आगे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होगी, ठीक है। क्लियर। जीन्स क्या होते हैं, विच कंटेन ऑल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स कॉल्ड मिसमैच पेयर। अब तो आप जान ही चुके हैं क्यों कहते हैं उसको मिसमैच पेयर, क्योंकि वो होता है एक्स और वाई और ये दोनों ही अलग होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिसमैच पेयर कहते हैं। चलिए आगे है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज स्टैटिकली 50-50। देखिए कैसे हमें पता चलेगा, ये क्या करना है, हमें एक्स को क्रॉस कराना है XY से। मतलब ये कौन है, मेल है, ये कौन है, फीमेल है। ये फीमेल है और ये मेल है। जब भी मेल और फीमेल
क्या करते हैं, मेट करते हैं, मेटिंग करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर एक टाइप का गैमेट बनता है एक्स, ये होमोजाइगस कंडीशन है, यहाँ बनेगा एक्स और वाई, यहाँ कौन बनेगा, एक्स और वाई। तो क्या चांसेस है, एक बार एक्स आएगा मदर से, फादर से भी एक्स आने के चांसेस हैं, एक बार एक्स आएगा मदर से, फादर से वाई आने के चांसेस हैं। तो कितना हो गया, 50 हो गया। यहाँ पर कौन बनेगा, बॉय, और यहाँ पर कौन बनेगा, गर्ल। तो 50% चांसेस किसके हैं, गर्ल के, और 50% चांसेस किसके हैं, बॉय के। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेंडल वर्कड आउट द रूल्स ऑफ हेरिडिटी by working on garden P using a number of visible contrasting characters. He concluded several experiments by making a cross with one or two pairs of contrasting character of pea plant. On the basis of his observation, he gave some interpretations which helped to study the mechanism of inheritance. When Mendel crossed pea plant with pure tall and pure short characteristic to produce F1 progeny, which two observations were made by him. देखिए क्रॉस तो आप लोग जानते ही हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम पीछे कर चुके हैं कितनी बार, जब हम होमोजाइगस कंडीशन के टॉल को ड्वार्फ वाले से क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है F1 जनरेशन में, टॉल बनता है। उसने पूछा है आप इस F1 जनरेशन की क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी। पहली ऑब्जर्वेशन है हमारी, ऑल द प्लांट्स आर डोमिनेंट। ठीक है, सारे के सारे प्लांट्स क्या होते हैं, ऑल द प्लांट्स आर डोमिनेंट। जितने भी प्लांट बनेंगे वो डोमिनेंट बनेंगे। ऐसा क्यों होगा, सेकंड, बिकॉज ऑल द प्लांट्स आर डोमिनेंट, यहां पर क्या होता है, डोमिनेंट एलील या जीन, ठीक है, डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ ओवर रेसेसिव एलील। ठीक है, तो डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करता है ओवर रेसेसिव एलील, इसीलिए क्या होता है, सारे के सारे प्लांट डोमिनेंट होते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हमने देखी हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, असर्शन। असर्शन है ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स, बिल्कुल सही। ठीक है, ये परफेक्ट पेयर है। फिर सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द ह्यूमन मेल इन द जाइगोट डिसाइडेड द सेक्स ऑफ चाइल्ड। यस, ये एक्स वाई होता है और यही क्या करता है, सेक्स ऑफ चाइल्ड को डिसाइड करता है, बट ये इसको कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन बट बोथ आर ट्रू। ठीक है, चलिए आगे है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो भी लॉ है वो किसके लिए है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए है। तो इसने डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशो पूछा है। यहाँ पर F2 प्रोजेनी में क्या रेशो होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस का, सबको पता है 9331, है ना। क्या रेशो होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस का, 9331। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज इज प्रोमोटेड थ्रू क्रिएशंस ऑफ वेरिएशंस इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। देखिए वेरिएशंस क्या होते हैं, ये देखिए, ये क्या है, एक पेरेंट है। ठीक है, ये एक पेरेंट है, इसने क्या किया, दो प्रोजेनी को बनाया, ये पहली प्रोजेनी, ये दूसरी प्रोजेनी, फर्स्ट प्रोजेनी और सेकंड प्रोजेनी। ठीक है, यहाँ पर कुछ वेरिएशन दिख रहे हैं आपको, ये देखिए इसका हेड रेड कलर का है और इसके लेग ग्रीन कलर के हैं, ये सब वेरिएशंस आ गए हैं। ठीक है, अब ये जब अब अपने से नेक्स्ट प्रोजेनी बनाएगा तो इसकी जो प्रोजेनी है उसमें भी वेरिएशंस हैं। देखिए बिल्कुल सेम नहीं है, ये पिंक कलर का हो चुका है, कैसा हो चुका है, पिंक कलर का हो चुका है, और ये देखिए यहाँ पर भी इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो यही वेरिएशंस हैं। जब फर्दर जनरेशंस होती है, जब दो पेरेंट मेल और फीमेल मेट करके एक नई जनरेशन को क्रिएट करते हैं, वो जनरेशन थोड़ी अलग होती है अपने पहले वाले जनरेशन से, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, इधर देखिए क्या लिखा है, द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इज प्रोमोटेड थ्रू द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस बिकॉज वेरिएशंस हेल्प some individuals to survive better in changing environmental conditions। अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो हम जो इवॉल्व करते हैं, इवोल्यूशन, वो नहीं होगा। इवोल्यूशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बेटर कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, वेरिएशंस लेकर आते हैं अपनी जनरेशन में। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉपुलेशन है किसकी, बैक्टीरिया की, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं टू एंटीबायोटिक्स ड्यू टू वेरिएशन। ठीक है, अब उनको एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होने वाला है, तो वो रेसिस्टेंट हो चुके हैं। अब क्या होगा, व्हेन एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड
नॉन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, बट रेसिस्टेंट वाले क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कंटिन्यूज टू सर्वाइव। ऐसी जनरेशन जिसने अपने आप को चेंज कर लिया है, अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकती हो, वैसी कंडीशन कंटिन्यू करती है और वही आगे की जनरेशंस बनाती है। ठीक है, उसी को हमने क्या बोला है, वेरिएशन। वेरिएशन सर्वाइवल के इक्वल होता है। ठीक है, तो वेरिएशन आना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ह्यूमन पॉपुलेशन में वेरिएशंस आते रहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये है हेरिडिटी। आई होप आप सबको क्लियर हुआ हो, और ये पूरा निचोड़ है एक चैप्टर का। अगर आप इसको देखेंगे तो आप बोर्ड की प्रिपरेशन 100% क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत करते रहिए और फॉलो करिए स्कॉलर्स स्टडी अड्डा को। थैंक यू सो मच।